सोचिए आपने किसी कंपनी में 50-60 लाख रुपए का निवेश किया हो और कंपनी रातों रात गायब हो जाए। आपके तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और मन में यही सवाल होगा कि आखिर करे तो करे क्या, जाएं तो जाएं कहां। आप सिर्फ इस बारे में सोचकर ही डर रहे होंगे, लेकिन ऐसा सच में हुआ है और एक कंपनी ने एक ही झटके में निवेशकों के करोड़ों रुपए गायब कर दिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये कंपनी है कौन सी, कितने निवेशकों का कितना पैसा डूब गया है और आखिर ये फ्रॉड हुआ कैसे है। तो चलिए एक एक करके आपको सभी सवालों का जवाब देते हैं और ये भी बताएंगे कि ऐसी ठगी से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो मामला है वो दुबई का है। दुबई की गल्फ फर्स्ट कमर्शियल ब्रोकर्स कंपनी से ये मामला जुड़ा हुआ है। अप्रैल तक दुबई के बिजनेस बे में कैपिटल गोल्डन टावर में कंपनी के 2 ऑफिस थे। 40 कर्मचारी फॉरेक्स में निवेश के लिए लगातार लोगों को कॉल करते थे और निवेशकों को गारंटीड रिटर्न का लालच दिया जाता था। लेकिन अब कंपनी के दोनों ऑफिस खाली पड़े हैं, फर्श पर धूल जमी है, फोन के तार टूटे हुए हैं और निवेशकों के लाखों दिरहम यानी कि करोड़ों रुपए गायब हो चुके हैं। अब ये भी बताते हैं कि आखिर ये नुकसान कितना हुआ है। दरअसल कई भारतीय प्रवासी भी इस ठगी का शिकार हुए हैं। केरल के मोहम्मद और फयाज ने 62 लाख रुपए का इस कंपनी में निवेश किया था और संजीव जो कि एक इन्वेस्टर थे, उन्हें गारंटीड रिटर्न का लालच देकर इसमें फंसाया गया था। एक निवेशक पोइल ने बताया कि वे कंपनी के जब ऑफिस गए तो वहां पर कुछ नहीं था, क्योंकि वो लगातार कंपनी से संपर्क करना चाह रहे थे अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर। लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो वो कंपनी के ऑफिस गए, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ नहीं मिला, कोई शख्स नहीं था, सिर्फ खाली ऑफिस थे। उन्होंने हर नंबर पर कॉल किया लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी वहां पर थे ही नहीं। कम से कम 100 से ज़्यादा निवेशकों के 20 से 30 करोड़ रुपए इस स्कैम में डूब चुके हैं और अकेले भारतीयों का ही 10 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। अब कंपनी ने पैसों का क्या किया, इस पर दुबई पुलिस का क्या कहना है, ये भी आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं। तो पुलिस ने गल्फ फर्स्ट और सिग्मा वन दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। दरअसल गल्फ फर्स्ट जो कंपनी थी वो लोगों से पैसा लेकर सिग्मा वन नाम की कंपनी में इन्वेस्ट करती थी। लेकिन अब दुबई पुलिस ने दोनों कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। जांच से पता चला है कि सिग्मा वन कैपिटल दुबई वित्तीय सेवा प्राधिकरण यानी कि DFSA या फिर प्रतिभूति और जींस प्राधिकरण SCA से बिना अनुमति के ही काम कर रही थी। यानी कि दोनों ही कंपनियों के पास किसी भी तरह की कोई परमिशन नहीं थी, वैलिड कंपनियां दोनों नहीं थी। लेकिन कंपनी ने दावा किया था कि वो सेंट लूसिया में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जब वहां पर चेक किया गया तो वहां का भी कोई वैलिड रिकॉर्ड निकल कर सामने नहीं आया। तो ये थी निवेशकों के साथ हुई 20 से 30 करोड़ रुपए की ठगी और भारतीय निवेशकों से 10 करोड़ रुपए की ठगी। लेकिन आखिर ये ठगी हुई कैसे, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। दरअसल खोल करके लोगों को निवेश के लिए मनाया गया और इसकी जो शुरुआत थी वो छोटे अमाउंट से की गई, जैसे 50,000 60,000 इस अमाउंट से निवेश की शुरुआत की गई। ऑनलाइन अकाउंट में फर्जी प्रॉफिट दिखाया गया और निवेश पर गारंटीड रिटर्न का लालच दिया गया और लोग इनके झांसे में आ गए, जिसके बाद उन्हें बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। अब सवाल यह है कि इस तरह की ठगी से कैसे बचा जा सकता है। तो अगर कोई भी कॉल करके इन्वेस्टमेंट करने को कहे तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है और गारंटीड रिटर्न सुनते ही आपको बिल्कुल सतर्क हो जाना है। या तो फ़ोन को काट देना है या फिर उसकी शिकायत करनी है। कंपनी का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन ज़रूर चेक करें अगर आप किसी भी कंपनी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो। बिना वेरिफिकेशन के फॉरेक्स या क्रिप्टो में पैसा बिल्कुल ना लगाएं और ख़ासकर घर की बचत या इमरजेंसी फंड को रिस्की जगह पर इन्वेस्ट ना करें। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर लोगों को गुमराह करके पहले इन्वेस्टमेंट के नाम पर उनसे पैसा लिया गया और फिर रातों रात कंपनी गायब हो गई। ये फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि अलर्ट रहें और अगर आपको भी कभी किसी ऐसे कॉल या स्कीम का ऑफर आए तो उसकी तुरंत शिकायत करें। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें Money9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।